स्कंद पुराण में शनिदेव के पिता का नाम सूर्य और माता का नाम छाया बताया गया है। शनिदेव की माता का नाम संवर्णा भी बताया जाता है। आइए जानते हैं पूरी कथा। शनिदेव के जन्म की कहानी के अनुसार देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संध्या का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। संध्या सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी। इससे वह सूर्यदेव की अग्नि से बचने का मार्ग तलाश रही थी। इस बीच दिन पर दिन बीत रहे थे। तब तक संध्या ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नाम की 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन संध्या ने फैसला किया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को सहने में सक्षम बनेंगी, लेकिन बच्चों के पालन में कोई दिक्कत न आए और सूर्यदेव को उनके फैसले की भनक न लगे। इसके लिए संध्या ने अपने तप से अपनी ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम संवर्णा रखा। यह संध्या की छाया की तरह थी, इसीलिए इनका नाम छाया भी हुआ। संध्या छाया को बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी देकर तप के लिए चली गईं और यह राज किसी और को पता न चले, यह निर्देश भी दे दिया। संवर्णा के संध्या की छाया होने से सूर्यदेव के तेज से परेशानी नहीं होती थी। इस बीच संवर्णा ने भी सूर्यदेव की 3 संतानों मनु, शनिदेव और भद्रा तपति को जन्म दिया। कहा जाता है जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया भगवान शिव का कठोर तप कर रही थी। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। इसके कारण शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। एक दिन सूर्यदेव छाया से मिलने आए। उन्होंने शनिदेव के रंग को देखकर छाया का अपमान किया और कहा कि यह तो उनका पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। सूर्य भगवान ने शनिदेव और छाया का परित्याग कर दिया। सूर्यदेव के इस व्यवहार से दुखी होकर छाया शनिदेव के साथ वन में चली गई। जब सूर्यदेव को छाया और शनिदेव के वन में रहने का पता चला तो उन्होंने उन दोनों को मारने के लिए वन में आग लगी दी, जिसके बाद छाया परछाई होने के कारण आग से निकल गई, लेकिन शनिदेव आग में फंस गए, जिसके बाद उनके साथ रहने वाले एक कौवे ने शनिदेव को उस आग से निकाला था। यही कारण है कि कौवा शनिदेव का प्रिय हो गया, जिसके बाद उन्होंने कौवे को अपना वाहन बना लिया। मां के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। मां का अपमान देखकर उन्होंने क्रोधित होकर पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी, तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। अपने पिता से खराब संबंध के कारण उन्होंने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी, क्योंकि वो अपने पिता से भी ज्यादा तेजस्वी बनके उनका घमंड तोड़ना चाहते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें उनका शिष्य बनाया और बाद में उन्हें न्याय का देवता बना दिया। शनिदेव की वक्र दृष्टि की कथा। शनिदेव का विवाह चित्ररथ की पुत्री के साथ संपन्न हुआ था। एक दिन उनकी पत्नी पुत्र की कामना हेतु उनके पास आई, परंतु शनिदेव ने उनकी इच्छा को अनसुना कर दिया, क्योंकि वे अपने आराध्य शिव की स्तुति कर रहे थे। उनकी पत्नी बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन शनिदेव का ध्यान भंग नहीं हुआ। इस पर वे अत्यधिक क्रोधित हुईं और क्रोध में आकर शनिदेव को यह श्राप दे दिया कि जिस किसी पर भी वे अपनी दृष्टि डालेंगे उसका अमंगल हो जाएगा। जब शनिदेव का ध्यान टूटा तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन एक बार दिया गया श्राप भी तो वापस नहीं हो सकता था। तब से शनिदेव अपनी नजर नीचे रखकर रहने लगे, लेकिन जिस किसी को भी वे दंड देना चाहते हैं या जिसे पापी समझते हैं, उस पर उनकी दृष्टि अवश्य पड़ी रहती है। शनि की धीमी चाल के पीछे की कथा। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने अपने परम भक्त दधीचि मुनि के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। भगवान ब्रह्मा ने इनका नाम पिप्पलाद रखा, लेकिन जन्म से पहले ही इनके पिता दधीचि मुनि की मृत्यु हो गई और मां सती हो गई। युवा होने पर जब पिप्पलाद ने देवताओं से अपने माता पिता की मृत्यु का कारण पूछा तो उन्होंने शनिदेव की कुदृष्टि को इसका कारण बताया। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शनिदेव के ऊपर अपने ब्रह्मदंड का प्रहार किया। शनिदेव ब्रह्मदंड का प्रहार नहीं सह सकते थे, इसलिए वे उससे डरकर भागने लगे। तीनों लोकों की परिक्रमा करने के बाद भी ब्रह्मदंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा और उनके पैर पर आकर लगा। ब्रह्मदंड पैर पर लगने से शनिदेव लंगड़े हो गए। तब देवताओं ने पिप्पलाद मुनि से शनिदेव को क्षमा करने के लिए कहा। देवताओं ने कहा कि शनिदेव तो न्यायाधीश हैं और वे तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवताओं के आग्रह पर पिप्पलाद मुनि ने शनिदेव को क्षमा कर दिया
और वचन लिया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक के शिव भक्तों को कष्ट नहीं देंगे। ऐसी ही कथाओं के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।